इच्छाधारी नाग नागिन, इस पाप का दंड तुझे जरूर मिलेगा। तैयार हो जा अपनी मौत से मिलने के लिए। आसमान में ये दरार, ये कैसी अनहोनी का संकेत है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी तबाही इस धरती की ओर बढ़ रही है। तो क्या प्रलय नजदीक है? कहते हैं इंसानों और इच्छाधारी नाग नागिनों की दुनिया पूरी तरह अलग होती है और इंसान अपनी लालच की वजह से इस धरती पर कई बार तबाही ला चुका है। और आज इंसानों ने मेरी वो खुशियाँ छीन ली हैं जिसके लिए मैंने सदियों इंतज़ार किया था। और आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो अग्नि परीक्षा देने जा रही हूँ जो तय करेगी एक इच्छाधारी नागिन के इंतकाम की कहानी का अंत। पत्थर, ग्रहण खत्म होने ही वाला है। मुझे जल्दी नागमणि इस पत्थर के ऊपर रखना होगा। इसका मतलब मेरा संदेह सही था। कोई आकाश गंगा को धरती पर बुलाने जा रहा है। ये अनर्थ है। अगर ऐसा हो गया तो धरती का विनाश निश्चित है। नहीं नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। किसी भी हाल में इस अनर्थ को होने से रोकना ही होगा।
मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। हाँ, आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। कहते हैं वक्त से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन वक्त ने मेरे साथ वो खेल खेला जिससे मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। और इस खौफनाक सफर की शुरुआत उस अंधेरी रात से हुई, जिस रात आज शादी के जोड़े में रामू काका की बेटी कितनी प्यारी लग रही थी, है ना बाबा? और अब मेरी प्यारी सी बेटी के लिए भी एक राजकुमार ढूंढना है और उसकी शादी करनी है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। बेटी, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी होगी, और वैसे भी मैं हमेशा जिंदा तो नहीं रहूंगा ना। पगली, बाबा दोबारा ऐसा मत बोलना, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब कभी ऐसा नहीं बोलूंगा मेरी माँ, बस। ओम अग्नि देवाय नमः, रक्षस विनाशाय ओम, शक्ति आवाहन कुरु। वो क्या है? अरे रे, ये क्या हो गया? इन बेजुबानों के साथ ये किसने किया? मत कीजिए। नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। पिताजी रुकिए। मुझे कुछ नहीं होगा। ओम अघोरे भ्योचान रजी। हाँ, हाँ, नहीं। ये क्या किया मूर्ख? इस पल के लिए मैंने बरसों इंतजार किया था। अपनी बेवकूफी के वजह से तूने सब नष्ट कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं उन दो इच्छाधारी नाग नागिनों को अपने वश में करने ही वाला था, और आज तेरी वजह से नागमणि मेरे हाथ में आते आते रह गया। इस पाप का दंड तुझे जरूर मिलेगा। तैयार हो जा अपनी मौत से मिलने के लिए। ओम ह्रीं क्लाइं चामुंडाय वीचे स्वाहा। बचाओ!
इच्छाधारी नाग नागिन, आज तो किस्मत ने तेरा साथ दे दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा और बहुत जल्द तुझे अपने वश में करूंगा और नागमणि हासिल कर लूंगा। और अब अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उसे बुलाने का वक्त आ गया है। ये इंसान भी कितने अजीब होते हैं। इंसानों को समझ पाना आसान नहीं है। आज हमें बचाते हुए एक इंसान ने अपनी जान दे दी। एक तरफ वो लोग हैं जो सदियों से हमें मारने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ये इंसान जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, और इस इंसान ने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और शायद अब इसकी कीमत उसके परिवार को चुकानी होगी, क्योंकि वो तांत्रिक अपनी इस हार का बदला उसके परिवार से जरूर लेगा। इसका मतलब अब उस तांत्रिक के निशाने पर हमारे साथ साथ उसका परिवार भी है। हाँ, और इसलिए अब हमें ही उन लोगों की मदद करनी होगी। लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अब वो दुष्ट तांत्रिक चुप नहीं रहेगा। और वैसे भी मैं हमेशा जिंदा तो नहीं रहूंगा ना। और अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज बाबा, लौट आइए प्लीज। अरे ओ महारानी, और कितने दिन शोक मनाएगी और कितने दिन चलेगा ये नाटक? क्या बस ऐसे ही बैठे बैठे ठूंसती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? अब उठ और जाके खाना बना, समझी? वरना हाथ पैर तोड़कर यहीं लिटा के रख दूंगी।